घोटाला, स्कैम, हैकर्स, ये नाम सुनकर एक अजीब सा डर लग जाता है। कई बार आप देखते हैं और सुनते होंगे कि लोग लुट जाते हैं, स्कैम का शिकार हो चुके होते हैं। आप, मैं, हम सब कहीं ना एक बार स्कैम का शिकार हो चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे स्कैम होते हैं और उन स्कैम से कैसे बचना चाहिए, और भी बहुत कुछ बताएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत। तो सबसे पहला जो घोटाला है वो है इश्क, प्यार, मोहब्बत का घोटाला। अरे क्या हुआ, सच में ये घोटाला है? आइए आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। डेटिंग और प्यार का नाटक करने वाले घोटालेबाज लीगल डेटिंग मोबाइल ऐप्स या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अक्सर दूसरे लोगों की तस्वीरें और पहचान का इस्तेमाल करके फेक आइडेंटिटी बनाते हैं। ये लोग इन प्रोफाइल्स को यूज करके आपके साथ क्लोज आने की कोशिश करते हैं, जिससे वो आपको अपने जाल में फंसा कर आपसे पैसे निकलवा सके। स्कैमर्स बीमार होने, चोट लगने, यात्रा के खर्चे या परिवार के संकट में मदद के लिए पैसे मांगते हैं। घोटालेबाज ज्यादातर विदेश में रह रहे होंगे और उनके पास इस बात का बहाना होगा कि वो वहाँ क्यों हैं, जैसे इंजीनियर के रूप में काम करना या किसी दोस्त या रिश्तेदार की देखभाल करना। घोटालेबाज जो आपको दिखाते हैं वो कभी भी नहीं होते हैं, और कुछ चालाक घोटालेबाज छोटे मोटे गिफ्ट भेज सकते हैं ताकि बाद में आपसे वो अधिक पैसे ऐड सकें। स्कैम से कैसे करें अपनी सुरक्षा? कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को पैसे ना भेजें जिससे आप ऑनलाइन या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिले हो। अगर कोई ऑनलाइन यूजर केवल कुछ बार संपर्क करने या बातचीत करने के बाद डेटिंग वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर के बाहर बातचीत करना चाहता है, तो सावधान रहें कि वो एक घोटालेबाज है, एक स्कैमर है। स्कैमर्स को ऐसी तस्वीरें या वीडियो का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को ब्लैकमेल करने के लिए जाना जाता है, जिन्हें आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। निवेश के घोटाले। निवेश के घोटाले कई रूप में सामने आते हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी की खरीद, बाइनरी ट्रेडिंग, व्यापार, उद्यम, प्रतिनिधित्व फंड और शेयरों या संपत्ति के बेचने या खरीदने में शामिल है। स्कैमर्स अपने फर्जी कामों को पूरा करने के लिए पेशेवर दिखने वाले ब्रोशर और वेबसाइट्स के साथ दिखावा तैयार करते हैं। ऐसे घोटाले अक्सर फोन या कॉल पर स्कैमर की ओर से मिली स्पैम ईमेल आईडी से शुरू होते हैं, जिसमें एक नॉट टू बी मिस्ड, हाई रिटर्न या गारंटीड अवसर दिखाया जाता है। स्कैमर ज्यादातर विदेश से काम करता है और उनके पास ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय सेवाओं का लाइसेंस नहीं होता है। खतरा मुक्त निवेश या दुर्भाग्य का न्योता। सेवानिवृत्ति के घोटाले अक्सर एक स्वप्रबंधित सुपर फंड के जरिए या एक शुल्क अदा करके सुपर फंड को अपने लिए समय से पूर्व उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। स्कैमर्स आपको अपना पैसा टाइम से निकालने के लिए एक कहानी पर भरोसा करने के लिए कह सकते हैं, और फिर आपके फाइनेंस एडवाइजर के रूप में काम करते हुए वो आपको सुपर लाभों का भुगतान सीधे खुद प्राप्त करने के लिए आपकी सेवानिवृत्त लाभ कंपनी को सीधे धोखा देते हैं। जब स्कैमर को आपका पैसा मिल जाता है तो वो एक बड़ी फीस ले सकता है, या हो सकता है कि सब कुछ हड़प कर आपके लिए कुछ भी न छोड़ें। ऐसे करें अपनी सुरक्षा। अपने पैसे या निवेश के बारे में डिसीजन लेने के लिए किसी को भी अपने ऊपर दबाव न डालने दें, विशेषकर अगर आपके साथ सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। अपना पैसा देने से पहले विदेश कंपनी के बारे में जान लें, स्वयं जांच पड़ताल जरूर करें। मदद के लिए www.moneysmart.gov.au पर जांच जरूर करें। धमकी और जुर्माने के घोटाले। ऐसे घोटाले इनाम, पैसे या छूट या गिफ्ट देने के बजाय आपसे पैसे लूटने के लिए डराने वाली धमकियों का इस्तेमाल करते हैं। स्कैमर आपको कॉल कर सकता है और आपको हिरासत में ले जाने की धमकी दे सकता है, या फिर आपके ऊपर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, कर कार्यालय के ऋण या भुगतान न किए गए बिल की बकाया राशि का दावा करने ईमेल भेज सकता है। आपको कॉल पर भी धमकाया जा सकता है, लेकिन आप सतर्क रहें। ऐसे करें अपनी सुरक्षा। फोन पर धमकी देने वाले आदमी के दबाव में ना आए, पहले अच्छे से सोचें और उसकी कहानी की सच्चाई की जांच करें। कोई सरकारी एजेंसी या ट्रस्टेड कंपनी आपको गिफ्ट कार्ड, वायर ट्रांसफर या वेबसाइट या बिटकॉइन जैसे तरीकों से भुगतान करने के लिए कभी नहीं कहेगी। साथ ही संबंधित संगठन को सीधे कॉल करके उस पर्सन की पहचान करें। फोन बुक, पुराने बिल या ऑनलाइन सर्च जैसे किसी निष्पक्ष स्रोत के माध्यम से आप उसके बारे में खोज करें। फोन कॉल या ईमेल में आपको दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग बिल्कुल ना करें।
इनाम और लॉटरी के घोटाले। इन स्कैम में से आपको ऐसी लॉटरी, स्वीप या स्टेक या प्रतियोगिता से इनाम प्राप्त करने के लिए पैसे या आपको व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए कहा जाता है जिसमें आपने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। स्कैमर्स दावा करते हैं कि आपकी जीत का इनाम आपको भेजे जाने के पहले आपको शुल्क या टैक्स के लिए भुगतान करना होगा। आपको अपने इनाम का दावा करने के लिए किसी अन्य फोन नंबर पर कॉल या टेक्स्ट करना पड़ेगा। लॉटरी के स्कैम में दावा करने के लिए रियल विदेशी लॉटरियों के नामों का यूज किया जाता है। आपने एक लॉटरी जीती है, भले ही उसमें आपने कभी हिस्सा ही ना लिया हो। स्कैमर सामान्यतः पैसे भेजने के लिए फीस कर भरने की मांग करते हैं। वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको सही विजेता प्रमाणित करने के लिए उन्हें आपके व्यक्तिगत विवरण की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर वो इस जानकारी का उपयोग करके आपके बैंक खाते से आपकी पहचान या धन की चोरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपनी सुरक्षा कैसे करें? याद रखें, अगर आपने किसी लॉटरी या कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया है तो आप उसमें कोई भी इनाम नहीं जीत सकते हैं। कंपटीशन और लॉटरियों में आपकी जीत का इनाम पाने के लिए आपको शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है। 19 से शुरू होने वाले नंबर पर कॉल करने या टेक्स्ट मैसेज भेजने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आपको ज्यादा रिचार्ज करना पड़ सकता है और ये भी एक स्कैम हो सकता है। पहचान की चोरी। सभी स्कैम्स में पहचान की चोरी किए जाने की संभावना होती है। अगर आप खुद को स्कैम से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप निजी जानकारी को सुरक्षित रखें। घोटाले में आइडेंटिटी की चोरी के लिए ये जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अधिकांश लोग घोटाले को आपसे पैसे ऐंठने के लिए प्रयासों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन स्कैमर्स के लिए आपका जानकारी भी बहुत अहम होती है। स्कैमर्स आपके क्रेडिट कार्ड से अनाधिकारिक खरीदारी करने या बैंक या टेलीफोन खाते खोलने के लिए आपकी पहचान का प्रयोग करने जैसे धोखाधड़ी के लिए निजी जानकारी चुराते हैं। वो आपके नाम से लोन ले सकते हैं या कोई गैर कानूनी काम शुरू कर सकते हैं। आपकी जानकारी को आगे के गैर कानूनी कामों के लिए दूसरे स्कैमर्स को बेच सकते हैं। अपनी पहचान की चोरी होना वित्तीय और भावनात्मक रूप से भयानक हो सकता है। आपको अपनी पहचान को दोबारा प्राप्त करने के लिए महीनों सालों लग सकते हैं और चोरी का प्रभाव वर्षों तक बना रह सकता है। फिशिंग। बैंक, बोन या व्यवसाय की ओर से होने का दिखावा करके स्कैमर्स आपके साथ स्पैम ईमेल, फोन या फेसबुक टेक्स्ट मैसेज के जरिए कांटेक्ट करता है। वो आपको तकनीकी गलती के कारण सेवार्थी के रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए व्यवसाय की नकली वेबसाइट पर जाने के लिए कहता है। वो किसी भी कीमती वस्तु को खुदरा विक्रेता की नकल करते हुए इस बात पर दावा कर सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके की कोशिश कर रहा है। वो आपको अपनी बैंक से संपर्क करने की सलाह देता है, लेकिन अपनी ओर से फोन लाइन नहीं काटता है और लाइन पर बना रहता है। जब आप बैंक को कॉल करने का प्रयास करते हैं तो आप अनजाने में भी अभी अपने घोटालेबाज के साथ ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो असली कॉल का अनुकरण करता है और ऐसा करके वो आपकी जानकारी चुरा लेता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। अपनी सुरक्षा कैसे करें? आप ऑनलाइन जो कहते हैं और करते हैं उसके बारे में 2 बार जरूर सोचें। मीडिया, ब्लॉग्स और अलग अलग ऑनलाइन फोरमों के बारे में ऑनलाइन जानकारी देते वक्त सावधानी अवश्य बरतें। सर्वेक्षणों को पूरा करने, प्रतियोगिताओं में प्रवेश करने, लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने या यहाँ तक कि ऑनलाइन मित्र बनाने, लाइक करने या शेयर करने से पहले भी 10 बार सोचें। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।